हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कप लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, मॉडल सेट आज जो है 2 है। कितना है मेरे भाई? आज जो है मॉडल सेट 2 है, क्योंकि मॉडल सेट 1 की बात कर चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे उसका, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई। आपको जो है 70 क्वेश्चन आएगा और 35 टिक आउट करना है, याद रखिएगा आप, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर जो है बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक जोन होती है वो कैसी होती है? कहिएगा कि सर हमें पता है ये जो होता है अनुप्रस्थ होता है। कितना होता है, क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। आप याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग सारे क्वेश्चन को बिना टाइम गए हम लोग क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है कैसा होता है, किसमें होता है? कहिएगा गुरुजी हमें पता है निर्वात में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मॉडल सेट का, आप याद रखने का प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन को। कहा जा रहा है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है? कहिएगा गुरुजी हमें पता है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। जहां पूछा वहां आंख मूंद कर हम जीरो मारेंगे, यानी शून्य मारेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। वो 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ही है। कहा जा रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है किसमें होता है? कहिएगा कि ऊंच और अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने में होता है, यानी 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा मेरे भाई। आप लोग केवल देखते जाइएगा तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आपको देखना है, केवल देख लेना है, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। सारे बच्चे को पता है कि विभवांतर जो है वोल्ट मीटर से मापा जाता है या वोल्ट से मापा जाता है, और वोल्ट को जो है V से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किरचॉफ का बिंदु नियम यानी द्वितीय नियम कहते हैं। बिंदु नियम को क्या कहते हैं? द्वितीय नियम पालन करता है। किस पर पालन करता है, किस सिद्धांत पर पालन करते हैं? कहिएगा गुरुजी हमें पता है ये जो है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर करता है। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बिंदु नियम को हम लोग द्वितीय नियम के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आप किसी भी हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बतला दीजिए, क्योंकि सारे बच्चे को पता होगा। हम कितना बार यह क्वेश्चन चर्चा कर चुके हैं आपके बीच कि यदि प्रेरकत्व एल आर प्रतिरोध और सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर एम आर सी का सूत्र जो होता है क्या होता है? याद रखिएगा एम जीरो, क्या एम जीरो एल जीरो एल होता है, टी होता है, सॉरी टी यहाँ पर होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद होता है एम जीरो एल जीरो टी होता है। कहीं दिया है क्या? दोनों दिया है क्या? देखिए तो कहिएगा गुरुजी ऑप्शन डी में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न होता है। समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न होता है, कहिएगा गुरुजी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम पालन करता है, कहिएगा कि लेंज का नियम यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर पालन करता है, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? कहिएगा गुरुजी हमको पता है 1/2 होता है, एल आई स्क्वायर होता है। देखिए तो कहीं दिया है, कहिएगा हाँ गुरुजी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 का नंबर क्वेश्चन कहा जाए तेजी से बहने वाली चलने वाली बीटा किरणें है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि तेजी से चलने वाला बीटा किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखना है। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति जो होती है क्या होती है? मेरे प्यारे छात्रों जल्दी से बतला दीजिए। कहिएगा गुरुजी हमें पता है अवमंदित होती है। क्या होती है? अवमंदित होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को आविष्कारक थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर सारे बच्चे को पता होना चाहिए, सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक जो थे, यानी आविष्कार कौन किए थे। तो कहिएगा कि सर हमें पता है माइकल फैराडे साहब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, सारे बच्चे को पता होना चाहिए इसका आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जाए स्वप्रेरकत्व का सही मात्रा क्या होता है। ये बतलाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफी बार हमने बतलाया है क्वेश्चन, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जल्दी बतलाइए 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। कहिएगा हेनरी होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। और हेनरी को किससे सूचित करते हैं, एस से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। किस तरंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो न्यूनतम होती है, मतलब न्यूनतम मतलब का कम होती है। कहिएगा सर गामा किरण की होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रांति कोण सघन माध्यम से आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में आपतन कोण होता है। विरल माध्यम में आपतन कोण होता है, इसका मान जो होता है वो कितना होता है। कहिएगा गुरुजी हमें पता है 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्योंकि काफी बार हमने ये क्वेश्चन आपके बीच चर्चा किया है, बतलाया भी है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा कह दिया, देखिए मेरे भाई, अगर बड़ा जब भी कह दिया अवतल दर्पण मारिएगा, जब छोटा कहेगा वस्तु से छोटा कहेगा तो उत्तल दर्पण मारिएगा। आप याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। एक के क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन याद होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप दोनों याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा। 18 का ऑप्शन फटाफट बताइए क्या होगा कि 1 मीनू बराबर होता है। 1 मीनू बराबर जो होता है किसके बराबर होता है। कहिएगा गुरुजी 1.6 × 10⁻27 केजी के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा 18 का, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है कितनी होती है। कहिएगा गुरुजी हमें पता है 4f के बराबर होती है, 4f के बराबर होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 सेमी से और -40 सेमी फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस को संयोजन बनने में समतुल्य लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 सेम है। यानी यहाँ पर जो है f1 का मान इतना दे दिया, f2 का मान इतना दे दिया। समतुल्य लेंस की क्षमता जब निकाल दीजिए, अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। कहिएगा कि सर यहाँ हम लोग f1 मतलब f1 यानी 20 यानी 20 प्लस 20 कितना 20 माइनस होगा, है ना। यहाँ पर कितना दिया है, थोड़ी सी क्रॉप करेंगे, देखो यहाँ पर f बराबर 20 माइनस 40 दिया है, ठीक है। तो f बराबर जो हो जाएगा -20 हो जाएगा, -20 होगा ना। तो यहाँ पर जो होगा अब समतुल्य क्षमता यानी p का सूत्र जो होता है 1/f होता है, 100/f होता है। तो यानी 100/f का मान जो आ गया -20 आ गया। जब काटेंगे तो -5 डे आफ्टर नहीं आएगा, -5 डे आफ्टर नहीं आएगा। कहिएगा जी गुरुजी आएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। -5 डे आफ्टर ऑप्शन बी में है, याद रखिएगा। ऐसा ही प्रश्न आता है, याद रखना है। चलिए कहा जाए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। कहिएगा गुरुजी सरल सूक्ष्मदर्शी का पूछा जा रहा है 1+d/f होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखिए। कहा जा रहा है एक व्यक्ति 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले चश्मा पहनता है, नेत्र से तथा बिना चश्मे के व्यक्ति की दूरी कितना होगा। जल्दी बतलाइए, इसका आंसर फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। अगर हम 100 में 2.5 से भाग देते हैं, 2.5 से भाग देते हैं तो 40 बेर में कट जाता है। 100 जो है 40 बेर में कट जाता है। अब इसी के माध्यम से निकाल लीजिए। और क्या कह रहा है, कौन नेत्र से कह रहा है। देखिए चश्मे का व्यवहार किया जाता है, कौन चश्मा, तो यहाँ माइनस लगा है, यानी अवतल चश्मा, अवतल लेंस का लगा है ना। अवतल लेंस में कौन सा लेंस लगा होता है, अवतल लेंस से मतलब चश्मा में लगता है, इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है कि नहीं है, बिल्कुल है। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्राकृतिक पुष्टि करता है, कौन करता है। कहिएगा गुरुजी हमें पता है ये जो करता है ध्रुवन को करता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक वर्षीय एक प्रकाश से 1.5 अपर्तनांक वाले एक माध्यम से प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। कहिएगा गुरुजी 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु के किसी दी गई कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है। कहिएगा गुरुजी हमें पता है अनुक्रमानुपाती,
किसके होती है, तो कहिएगा गुरुजी जेड स्क्वायर, माइनस में स्क्वायर कीजिएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा 25 का, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 26 नंबर क्वेश्चन करें कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो होती है वो कितनी होती है, 10 के पावर -14 होती है, मीटर में होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन ने प्रयोग कि जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होती है वह बल जो होता है क्या होता है, अल्फा कण। कहिएगा गुरुजी अल्फा कण कूलम्ब बल का नियम नहीं कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए, क्योंकि कल के क्लास में बताया गया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण की उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त श्रेणी जो होता है कौन सा होता है, कौन श्रेणी प्राप्त होता है, कहिएगा सर बामर श्रेणी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, पराबैंगनी भाग में कौन पाई जाती है, कहेगा सर लाइमन श्रेणी, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है और गेट का बुलियन व्यंजक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। चारों बुलियन व्यंजक आप समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त। और गेट का पूछा है और का बुलियन व्यंजक जो होता है a + b y होता है, ठीक है। चलिए यहाँ समझ में आया। नॉर का हम लोग यही जब बात करें, नॉर a + b के पावर 12 बराबर y, याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। अब यही जहाँ हम लोग a n d की बात करें, ठीक है ना, a.b बराबर y होता है। यही जब हम लोग नैंड की बात करें, NAND नैंड की बात करें, a.b के पावर 12 बराबर y कीजिएगा। चारों याद रखिएगा, आप चारों याद रख लीजिए, इससे 2 प्रश्न हमेशा आता है, तो आता है 100%, लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है ना। और गेट का बुलियन व्यंजक पूछा है a + b बराबर y मारेंगे। एंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछा है a.b बराबर y, a.b बराबर y मारेंगे, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने बतलाया यही बतवा, आप ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अच्छे से समझिए और आपके एग्जाम में यहाँ से आएगा तो आएगा, 100% ही बात है कि आएगा, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है, चुकना नहीं है। देखिए यहाँ नॉर का फिर पूछा है, तो नॉर का हमने अभी बतलाया, नॉर यानी इसके पावर जो है बार चढ़ा होगा, बार चढ़ा होगा। और का होता है a + b बराबर y होता है, वही जब नॉर लगा दीजिएगा तो यहाँ पर बार चढ़ जाएगा, समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए आपको। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन बैंड में अंतराल इलेक्ट्रॉनों वोल्ट की क्रमशः होता है, कितना का अंतराल होता है, कहिएगा गुरुजी अंतराल की बात किया जा रहा है। हमें पता है कि अंतराल की जब भी बात किया जाएगा ये जो होता है 0.7 से लेकर और 1 के बीच होता है, कितना 0.1 के बीच होता है, कहीं दिया है, कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक बार आता है, हर एक बार आता है, 2022-23 में आया है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तब ना आया है। कहा टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह कौन सा प्रास है, कहिएगा गुरुजी हमें पता है, अनुप्रास के पूछ रहे हैं, 300 से 30 से 300 MHz होता है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 34 का याद रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे प्रकाशीय तंतु है, प्रकाशीय तंतु जो है क्या है, कहिएगा गुरुजी प्रकाशीय तंतु हमें पता है कि प्रकाशीय तंतु जो होता है स्वप्रेत लाइन होता है, तरंग निर्देशांक होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 35 का याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए निम्न में से कौन आवेश रहित है, आवेश रहित कौन है, कहिएगा गुरुजी फुटन नहीं है, फुटन कण आवेश रहित कण नहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। कहा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, जल्दी बताइए, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है, जो आपके भाई बहन दिए होंगे उठाकर पेपर देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है कितना होता है, कहिएगा गुरुजी FM इनवर्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि अति करे के अंतरिक्ष संचार में होता है, अंतरिक्ष संचार में क्या होता है, कहिएगा गुरुजी इनमें से सभी होता है, परिवर्तन अपवर्तन दोनों होता है, विवर्तन भी होता है, मतलब सभी होता है, बात किया ना हमने, सभी कदम खत्म कर दिया ना। कहा जाए विद्युत तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, विद्युत तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, कहिएगा गुरुजी विमीय सूत्र ऑप्शन बी वाला सही होगा, क्योंकि ML के पावर -3 I इनवर्स होता है, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, गॉस का सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, फाई E
बराबर ई बटा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है? कहिएगा जी गुरुजी होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा 40 का, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन के तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होता है क्या होता है? कहिएगा सर कूलम मीटर स्क्वायर होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 41 का, याद रखिएगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन लास्ट है। कहा जा रहा है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार में जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है तो 20 वोल्ट की मिनट के प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा गुरुजी 2800 कैलोरी। हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। तो हमने 42 क्वेश्चन फिजिक्स का बतलाया है, आप लोग याद रख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अगर याद कर लिए हैं तो 5-6 क्वेश्चन यहाँ से फाइनल हो गया तो हो गया, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय भारत, टाटा, बाय बाय।